Welcome to my archives and classes. So today I am going to discuss most important topic for the UGC NET SET examinations. Unit number 9 People Development Environment. This is the Paris Agreement. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के लिए। और दिस इज़ द क्लास नंबर 20। अगर 19 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बाईलिंगुअल आपको मैं प्रोवाइड करवा रखी हूँ ये नोट्स। सो व्हाट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कब अडोप्ट किया गया था, कब इसको जो इन्फोर्स में लाया गया था, वो हम सब देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द पेरिस एग्रीमेंट अडोप्ट ऑन द 12 दिसंबर 2015। अडोप्ट इसको किया गया था 2015 के अंदर एंड एंटर इनटू फॉर द फोर्स 4 नवंबर 2016। ओके और इससे पहले यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 के अंदर, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। और इसको क्यों लाया गया था, व्हाट इज़ द रीज़न या एम क्या है इसका? द ग्लोबली रिस्पॉन्स क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको ग्लोबली रिस्पॉन्स करने के लिए। या अबाउट कॉप 21 हम देखने वाले हैं कॉप 21 के बारे में। कॉप 21 इज़ आल्सो इज़ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि कॉप 21 के ही अंदर ही इसको क्या है लागू किया गया था। एंड सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल ट्रीटी, ये क्या है? सिग्निफिकेंस इस इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है। तो गोल लिमिट ग्लोबल वार्मिंग को सेट करता है, कितना सेट करता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे द रिड्यूस हाउस गैसेस इमिशंस अक्रॉस द ऑल पार्टिसिपेंट कंट्री, जितनी भी पार्टिसिपेट, अब कितनी पार्टिसिपेट कंट्रीज है इसकी? 195। ठीक है 21 कॉन्फ्रेंस पार्टीज में इसको रिच्ड यानी पे लाया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है UNFCCC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है? सो अभी मैंने बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, लिमिट लगा दी गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस से। What is the main objective of the Paris Agreement? The objectives of this agreement to the assist and support countries that are the vulnerable or adverse effective of the climate change. इस समझौते की उन उद्देश्य और देशों की सहायता का समर्थन करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रति संवेदनशील है। मेन एम क्या है इसका? और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज ऑन अडेप्ट क्लीन एनर्जी, यानी कि अनुकूल होने की जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको अपनाने के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता यहाँ पर प्रदान करना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 20-20-20 ग्लोबल एंड द पेरिस एग्रीमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के लिए 20% रखा गया है। नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे 20% है, एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी यहाँ पे 20% है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि NDCS they refer to be must contributed by the each country achieve the overall global goals, यानी कि इसका तात्पर्य कि समग्र वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा क्या योगदान दिया जाना चाहिए। और द कंट्रीब्यूशन मस्ट बी द रिपोर्टेड UNFCCC इन एवरी 5 ईयर्स, यानी कि जो योगदान है वो प्रत्येक वर्ष 5 ईयर्स के अंदर आपको UNFCCC को देना है। और दीज कंट्रीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। और द गोल इज इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि सभी देशों की जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय क्षमता तक पहुंच प्राप्त हो। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी जो फंड है वो भी प्रोवाइड करवाए हैं गवर्नमेंट ने। बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने भी तो यहाँ पे कम से कम 400 बिलियन के समथिंग जो है फंड प्रोवाइड करवाया था। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर शिफ्ट में आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अगर साथ में आपके कोई भी रिलेटिव्स अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बना रही हूँ। और अगर आपको वीडियोस देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। 1/1 में आपको ऑल वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। M लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है उनके थ्रू यहाँ पे नोट्स बना के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।